हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2015 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन वाई जेड प्लेन एट जेड इक्वल टू √3/2a सी फिगर। इस डायग्राम में देखिए ये है आपका लाइन चार्ज, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन चार्ज, यही लाइन चार्ज है और चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है कितना, लेमडा। अब ये लाइन चार्ज जेड एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया क्यू। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी सी डी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन इज लेमडा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए ये आपका डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ए बी सी डी, इसी सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है और ये जो सरफेस है ये साफ साफ लिखा है कि ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, और सेंटर ओरिजिन है। फ्लक्स का वैल्यू भी दिया है, एन का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स दूरी पर, ध्यान से डायग्राम को देखिए, एक dx थिकनेस का स्ट्रिप ले लेते हैं। तो इस स्ट्रिप का थिकनेस हो गया dx और इस स्ट्रिप का लेंथ है कितना, यहाँ देखिए कैपिटल L। अब इस स्ट्रिप का एरिया हो गया आपका LDX। अगर इस डायग्राम को ठीक से हम लोग समझें तो देखिए इस लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो रेडियली आउटवर्ड कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, QP डायरेक्शन, Q से P की तरफ। और एरिया का डायरेक्शन जो होगा आपका इस स्ट्रिप का या पूरे रेक्टेंगल का ABCD का एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव Z के अलोंग। अगर इस ट्रायंगल को, ये ओरिजिन है OPQ, इस ट्रायंगल को हम लोग अगर यहाँ ड्रॉ करें तो देखिए Q पॉइंट यहाँ ले लेते हैं टॉप पर, Z एक्सिस है, और ओरिजिन हो गया ये नीचे। तो अब यहाँ से ओरिजिन से x दूरी पर ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है, ये डिस्टेंस है x। तो यही आपका नेगेटिव Z एक्सिस है Q से O की तरफ। अब अगर इंटेंसिटी का यहाँ से डायरेक्शन देखें तो इंटेंसिटी तो हो गया रेडियली आउटवर्ड, और लॉन्ग लाइन चार्ज करना आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं 2k लेमडा बाई आर। आर का वैल्यू कितना, तो ये देखिए ये जो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ये यहाँ दिया है कितना, और √3/2a, और ये लेंथ है x। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं हम लोग तो रूट अंडर ये दूरी हो जाएगा x² प्लस 3a² / 4, यही r हो गया। तो 2k लेमडा बाई आर, आर का वैल्यू हो गया कितना, x² प्लस 3a² / 4। अब यहाँ पर जो एरिया होगा इस स्ट्रिप का, एरिया का डायरेक्शन तो हो गया नेगेटिव जेड के लॉन्ग, और एरिया कितना है तो LDX देख चुके हैं हम लोग। अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा मान लें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखिए इस स्ट्रिप से हम लोग फ्लक्स लिख के और पूरे सरफेस के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फ्लक्स फाई का वैल्यू देखिए कितना आएगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, इंटेग्रल E.ds। अब अगर वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो फाई इक्वल टू हो गया इंटेग्रल E का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 2k लेमडा बाई रूट अंडर x² प्लस 3a² / 4, ये हो गया E, और डॉट प्रोडक्ट है ds। ds का वैल्यू आप देख रहे हैं LDX इंटू LDX, और डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा भी आएगा इंटू cos थीटा। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप cos थीटा का वैल्यू देखिएगा तो b/h, तो इस थीटा के लिए b हो गया √3a/2 और h हो गया x² प्लस 3a² / 4। अब यहाँ से अगर फ्लक्स का फाइनली हम लोग वैल्यू लिखें तो दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू आपका, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो देखिए 2k लेमडा L, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन में आ गया, यहाँ बचा dx और डिवाइड बाई, इसको हम लोग x² प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और cos थीटा का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से। तो cos थीटा तो हम लोग देख चुके हैं कितना है ये, और √3a/2 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर x² प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू। अब यहाँ लिमिट देखना है तो ध्यान से देखिए, ओरिजिन से जितना x एक्सिस के लॉन्ग आगे है उतना ही ओरिजिन से x एक्सिस के लॉन्ग पीछे है, और ओरिजिन से ये दूरी है a/2 तो पीछे भी हो गया a/2, मतलब इसका लिमिट हो जाएगा -a/2 से +a/2। अगर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज कर लें
तो ध्यान से देखिए, ये जो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और ये लिमिट हो जाएगा आपका 0 to a/2 और एक एक्स्ट्रा 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली एक्सप्रेशन आ गया आपका फ्लक्स का 4 लैम्डा एल और के का वैल्यू 2, जो लिमिट चेंज करेंगे उसके कारण 2 आया, तो 2 × 2 4 हो गया, और के का वैल्यू हो गया आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल, और यहाँ से √3a/2 भी कांस्टेंट बाहर आएगा, √3a/2। और अब बच गया आपका इंटीग्रेशन में ऊपर में बचा dx और डिवाइडेड बाई नीचे में ये रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका x² प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगा आपका अब 0 to a/2। तो देखिए यहाँ से 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और अब आपका फाइनली फ्लक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो फाई = हो गया, ऊपर में बचा √3 लैम्डा एल ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन में आपका आ गया dx/x² प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग पुट कर लेते हैं, यहीं लिख देते हैं x = √3a/2 tan थीटा। अब ये अगर x = पुट किए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, तो dx = क्या हो जाएगा √3a/2 sec² थीटा d थीटा। अब इस इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग पहले। तो देखिए ऊपर में क्या है इंटीग्रेशन में, यहाँ dx है, dx का वैल्यू रख लेते हैं, और √3a/2 sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हो गया आपका x²। तो देखिए x का वैल्यू जैसे ही आप ये पुट कीजिएगा √3a/2, तो √3a/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और √3a/2 का स्क्वायर √3a/2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ आपका निकल गया √3a/2 का होल स्क्वायर। और क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा tan² थीटा, √3a/2 tan थीटा था, tan² थीटा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये हो गया tan² थीटा प्लस 1। अब इसमें देखिए एक √3a/2 और एक √3a/2 कैंसिल हो गया चूंकि स्क्वायर है। अब ये √3a नीचे रह गया और 2 चला जाएगा ऊपर। यहाँ देखिए कांस्टेंट ध्यान से, √3a यहाँ भी है और √3a डिनोमिनेटर में भी है, ये एक 2 और ये जो 2 ऊपर गया ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट जो है ये पूरा कांस्टेंट कैंसिल हो गया इससे और √3a और बाई 2 से। और अब लिमिट देखिए, तो यहाँ जो लिमिट था अपना 0 to a/2, ये लिमिट तो x का था, लेकिन अब जो अपना लिमिट बचा है वो किसका बचा है, थीटा का लिमिट बचा है। तो ध्यान से देखिए लिमिट कैसे हम लोग पुट करते हैं। लोअर लिमिट है 0, x के जगह पर जब 0 रखेंगे तो tan थीटा में tan थीटा = 2 × 0/√3a, 0 मतलब tan थीटा = 0, तो थीटा = 0, लोअर लिमिट हो गया 0। अपर लिमिट देखिए x का वैल्यू a/2 पुट कीजिए, यहाँ a/2 कट गया, तो tan थीटा = क्या आ जाएगा 1/√3, ये √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/√3, मतलब tan थीटा = 1/√3, तो थीटा = π/6 30 डिग्री, ये हो गया π/6। अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिए, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, ये sec² थीटा और ये भी sec² थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन में सिंपल क्या बच गया अपना d थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग दिस इंप्लाइज फ्लक्स का वैल्यू लिखे हैं तो फाई = आ गया λL/πε0, और d थीटा का इंटीग्रेशन बचा है तो थीटा हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो π/6 - 0 मतलब × π/6। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली वैल्यू फ्लक्स का कितना आ गया λL/6 ε0। अब यही देखिए आपका ऑप्शन में क्या है λL/n ε0, तो λL/ε0 तो है ही, तो n का वैल्यू कितना निकल गया, n का वैल्यू आ गया 6, वैल्यू ऑफ n इज 6। यही आपका आंसर हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।